कहानी ड्रीम स्वीट नामक एक गर्ल बैंड कॉन्सर्ट के जीवंत माहौल से शुरू होती है। कॉन्सर्ट के दौरान एक दुखद घटना होती है जब बैंड के सदस्यों में से एक, डोना, पानी में गिर जाती है और डूब जाती है। दृश्य तब दो युवकों, सुजीन और जिम, ड्रीम स्वीट्स एल्बम के संगीत का आनंद लेते हुए एक पिकअप ट्रक में गाड़ी चला रहे हैं। उस दिन सुजीन और वनजून सियोल के रास्ते पर थे क्योंकि वनजून उन्हें विश्वविद्यालय में भाग लेने ले रहे थे। वह सिविल इंजीनियरिंग के दूसरे वर्ष के छात्र थे। पहले वह अपनी कक्षाओं के लिए घर से आते जाते थे। हालांकि उन्हें यात्रा काफी दूर, महंगी और थका देने वाली लगने लगी। नए सेमेस्टर में उन्होंने जीवन को आसान बनाने के लिए सियोल में एक जगह किराए पर लेने का फैसला किया। सुजान ने अलग होने से पहले कहा था कि क्या वह कभी मेरे साथ हुआ है। अब वह गर्ल बैंड ड्रीम सूट के सदस्य है। उसे अपनी जनेरी साफ करनी चाहिए, किसी को सहमत होना चाहिए, भले ही यह उनके लिए असंभव लग रहा हो। जिम, जो हमेशा पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करता था, अपनी बस को भी अध्ययन के अवसर के रूप में इस्तेमाल करता था। एक दिन सियोल में लिए गए घर में पहुंचकर उसने बाहर एक लड़की को सिगरेट पीते देखा, जिससे उसे खुद का पता चला। उसे बधाई देने पर वह बस दूर हो गई और धूम्रपान जारी रखा। उसकी उदासीनता के बावजूद एक जून ने एक दोस्ताना पड़ोसी के रूप में बातचीत करने की कोशिश की। उसने अपने नए गृहिणियों से मिलनसार बातें की और चौंग शांति की खोज में था। उसने अपने कमरे का आयोजन शुरू किया, लेकिन शोर का सामना करना पड़ रहा था। जून ने थोड़ी देर बाद निजी कोरियाई भाषा के पाठों की पेशकश की और अतिरिक्त पैसे कमाने का प्रयास किया। उन्होंने छात्रों को आकर्षित करने के लिए पास के बस स्टॉप पर फ्लायर्स लगाए, लेकिन इसे अन्य ट्यूशन सेवाओं की तुलना में कम लोकप्रियता मिली। इसके बाद हम घर वापस आ गए। वह फिर से भाग गया। भोजन। उसने तत्काल अपने प्रबंधक से संपर्क किया। जून का काम एक शिकारी की तरह लग रहा था। थोड़ी देर बाद उसे पर्दे की आवश्यकता हुई, इसलिए उसने खिड़की को पुराने अखबारों से ढकने का निर्णय लिया। कुछ ही समय बाद सुजीन ने एक ट्यूशन नौकरी की पेशकश की, जिसे जून ने 8 लाख एक के लिए तुरंत स्वीकार कर लिया। एक डू नॉट फै सुजीन ने अपनी सफेद जैकेट की वापसी की मांग की, जो उनके एक वान जिन पहनने वाले दोस्त ने पहना था। अगले दिन, जैसे ही एक छात्र ट्यूशन के लिए निकला, उसने एक लड़की समूह द्वारा एक गीत गाते हुए चलते हुए देखा। निराश महसूस किए बिना, वह एक संक्षेप में संवाद किया, जहां बताया गया कि उसका दोस्त एक आम छात्र था, न कोई शिकारी। वह उसकी चिंता को दबा नहीं पाया और धूम्रपान जारी रखा। उस दिन के बाद, छात्र को पढ़ाने के बाद, एक जून उसके स्कूल के दोस्त से टकरा गया। उन्होंने कुछ सोजू पर चर्चा की और आश्चर्यजनक रूप से जीन जू एक ही स्थान पर अध्ययन कर रहे हैं। बातचीत के बाद, जून में बर्फबारी शुरू हो गई, जिसमें उसने उसे अपना दुपट्टा दिया। बस स्टॉप पर अलग हो गए और जून की बर्फीली बारिश में रोते हुए उसके घर पहुंचने पर वह बेहोश हो गई। जून को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जब उसे होश नहीं आया तो उसने परिवार से संपर्क करने से इनकार कर दिया। एक चुन अस्पताल में उसका अभिभावक बन गया। नर्स ने दूनस की हालत के बारे में विस्तार से बताया तो जून बहुत चिंतित था। फिर बताया, उसे मोजे का एक जोड़ा मिला। हालांकि उसे सेलिब्रिटी के रूप में पेश किया गया था, लेकिन वह अहंकार के साथ जिन को मोजे पहनने के लिए कहा गया। फिर भी उसे महसूस नहीं हुआ कि जून एक असली व्यक्ति था, न कि एक शिकारी, इसलिए उसने अपना परिचय दिया। अगले दिन, सुजीन ने जून को फोन किया और उसे बताया कि उस छात्र को ट्यूशन नहीं देनी चाहिए क्योंकि एक दिन उसे स्कार्फिंग करते हुए देखा गया था। धुआ। 8 लाख एक कमाने का अवसर छोड़ने पर एक जुवेन को अफसोस हुआ। थोड़ी देर बाद, जून अपने आदेश पर्दे लेने गया और पुराना मत दोहराया, जो अब काफी स्वस्थ दिखाई देता था। अब डू ने उन्हें नाश्ता करने के लिए आमंत्रित किया, परंतु निराश जून ने उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। हालांकि वन जून के दैनिक जीवन में दिखाई नहीं देते हैं, चाहे वह अपनी खिड़की के सामने जब वह जा रहा था या स्कूल से लौट रहा था, या यहाँ तक कि जब वह बाहर घूम रहा था। कपड़े और अलग-अलग टकटकी लगाना जारी नहीं रखते हैं। 1 जून, धूम्रपान करते समय उन्होंने उल्लेख किया कि वह टिटिटर लग रहा था। अधिकांश सिविल इंजीनियरिंग छात्रों ने एक बार फिर उसे साझा करने के लिए आमंत्रित नहीं किया, जिसके कारण 1 जून ने पूछा कि क्या वह उसे पसंद कर सकती है। उसकी मासूमियत पर हंसी मत फूटो और स्वीकार किया कि वह सिर्फ एक दोस्त चाहता था। सुबह का सूरज उगते ही, प्रार्थना करने का अवसर न ले, सुंदर लग रही है,
क्योंकि उसने अपने जीवन के लिए आभार व्यक्त किया। कैफेटेरिया में नाश्ता करते समय 1 जून फिर से जीन जू में भाग गया। जीन ने सिगरेट की गंध के कारण 1 जून दुपट्टा वापस करने का इरादा किया, लेकिन गर्दन से निशान हटाने में परेशानी हुई। एक जिन ने मदद की और उन्होंने साथ ही एक अजीब महसूस किया। समय बीतते बीतते जून ने ट्यूशन और नौकरी की तलाश में जुटना शुरू किया। एक दिन उसे बस का इंतजार करते हुए एक विदेशी नंबर से फोन आया। उन्होंने जवाब दिया, सोचते हुए कि यह एक संभावित छात्र हो सकता है, पर यह पता चला कि डू नॉट ने अपने ब्रोशर में से जून नंबर प्राप्त किया था। उसने नाराज होकर 1 जून दूना से नाराज हो गया। उसने अपनी निराशा व्यक्त की और उसे अगले दिन उसका पीछा करना बंद करने के लिए कहा। 1 जून ने डू नाव के प्रति अपने गुस्से पर खेद व्यक्त किया और उसे एक साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित करके माफी मांगने की कोशिश की। हालांकि डू नाव ने ठंडा जवाब दिया। फिर भी जब एक जिन कक्षा में था, अचानक टोपी पहने हुए नहीं आया और उसके ठीक बगल में बैठ गया, जिससे कारण बना। उस सुंदर लड़की के आगमन से उनके सहपाठियों को आश्चर्य हुआ। वे दोस्त बन गए और फोन नंबर्स एक दूसरे को देने लगे। इसके बावजूद कि वह सेलिब्रिटी थी, वह एक साधारण युवक के साथ दोस्ती करने के लिए तैयार नहीं थी। कुछ देर बाद डू अब जून तक मोजे पहनकर आराम कर रहे थे, जबकि उन्होंने अपने 2 घरवालों के साथ भोजन किया। यहाँ उन्होंने जाना कि जुम्हूम अच्छे खाने, व्यायाम और रोमांटिक रिश्तों में दिलचस्पी नहीं लेते थे। उसके विरुद्ध युनताक हमेशा सच्चे प्यार की तलाश में रहता था, लेकिन कभी भी 100 दिनों से ज्यादा रिश्ते में नहीं रह पाया। इस दौरान दूसरे कमरे में उसने सिगरेट को डेस्क पर छोड़कर बाहर निकला था, जब रास्ते में चलते हुए उसने अपने पार्ट टाइम जॉब पर जा रहे 1 जून को देखा, पर उसे बधाई नहीं दे पाई क्योंकि 1 जिम पहले ही उसे अपने कार्यस्थल पर बस में चढ़े हुए था। जून ने जीन को काम करते हुए देखकर हैरानी व्यक्त की। उत्साहित लग रहे थे। 1 जून को वे पहली बार मिले थे और जीन जू ने उनसे गणित के साथ मदद मांगी थी। उसके अकेलेपन का आनंद नहीं ले रहा था। स्नैकिंग और टीवी देखकर उसने अपनी मां के कॉल को नजरअंदाज कर दिया। ऊब महसूस करते हुए धूम्रपान के लिए बाहर नहीं गए और संयोग से 1 जून में भाग गए जो आवारा बिल्लियों को खिला रहे थे। वह जिस गुस्से से अनदेखा महसूस कर रहा था, उसके बाद डू नाव वनाजीन के पास पहुंचा। रात को 1 बजे उसे एक सहपाठी ने बाधित किया था। उत्तर देते समय कॉल न करें। अचानक डू नहीं पहुंचा और संकटमोचक का सामना करने के लिए उसके सिर पर वार किया। जिन ने अपने दोस्तों के सिर को हेलमेट से बचाया, जिससे समस्या हल हो गई। उसने डू को डांटा अपने अनियंत्रित व्यवहार के लिए, लेकिन उसने एक साथ पे लेने की योजना बनाई पश्चात उसके मिलने की इच्छाओं को सुनकर। वे रास्ते में जीन और जू भाग गए और उसे शामिल होने में कोई संकोच नहीं किया। डुनास हाउस में शराब पीना बंद कर दिया गया था। रात को वे नशे में थे। जीन सो गया था और जून शांति से उन पर नजर रख रहा था। अटारी तक नहीं गए धूम्रपान के लिए, लेकिन सिगरेट से बाहर भाग गए। जून और उसकी अर्ध नशे की स्थिति उनकी निकटता से ईर्ष्या करती है, लेकिन वह लंबे समय से किसी के करीब नहीं थी। उन्होंने गले लगा लिया जब अटारी सीढ़ियों से नीचे उतरने की कोशिश कर रहे थे। उसने 1 जून के पास गए, उसका दिल दौड़ गया, लेकिन अगले दिन उसे चूमा नहीं। वह पिछली रात की घटनाओं से विचलित था, लेकिन अपने स्थानों को धकेलने की कोशिश की। वह जीन जू से मिले और उन्होंने एप्रन का आदान प्रदान किया जो गलती से बदल दिया गया है। जीन यहूदी ने अपनी बातचीत में उल्लेख किया कि उसने अनजाने में 1 जून और डू नॉट किसिंग को देखा और उसने गलतफहमी को सुधार दिया। कैंपस से लौटते समय उनका सामना दूना से हुआ, जो कूड़े की छंटाई कर रहा था। उन्होंने एक गर्म बहस में पड़ गए क्योंकि 1 जून ने बिना सोचे समझे बात नहीं की थी। उन्होंने गुस्से में कचरा फेंककर अपना गुस्सा नहीं निकाला। अगले दिन वन डन ने सू जीन को डुनास के हालिया व्यवहार के बारे में उत्सुक कहा, जिससे संकेत मिलता है कि वह उदास महसूस कर रही थी। सू जीन ने समझाया कि शाम को अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मनोरंजन में अपने करियर से ब्रेक नहीं लिया था। 1 जून को आमंत्रित किया गया था कि 2 अन्य गृहिणियों, चोंग हुन और योनटोक के साथ रात का खाना न खाएं,
जो अपने खूबसूरत पड़ोसी से काफी आश्चर्यचकित थे क्योंकि वे 1 जून में एक साथ चले गए थे। वह बताया कि उसे शाम के दौरान गाना नहीं आता था। उसने क्वाव मशीन से एक खिलौना जीता था और उसे खुशी मिली थी। पहले की तारीख भूल जाएं। चकाचौंध होने पर उसे सपने स्वीट ग्रुप से प्यार था।